अगर आपको भी आपके घुटने का दर्द परेशान करता है, घुटनों के आसपास कट कट की आवाज़ आती है, चलने फिरने में बड़ी दिक्कत आती है और सीढ़ियाँ चढ़ना तो जैसे आपका सपना हो, आज की वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। और अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं भी है तो आज की वीडियो में बताए जाने वाले अभ्यास को आप ज़रूर निरंतर करें ताकि आपको फ्यूचर में घुटनों का दर्द परेशान ना करें। जिनके घुटनों में दर्द है आज की वीडियो उनके लिए भी है और जिनके घुटनों में दर्द नहीं है उनके लिए भी है, क्योंकि आज के सारे अभ्यास हम इस कुर्सी के सहारे करेंगे। तो आपको करना क्या है, आराम से अपनी कुर्सी में बैठना है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। इस वीडियो में बताई जाने वाली सारी के सारे अभ्यास, सारी की सारी टेक्निक को सीखना है, समझना है और हर रोज़ अभ्यास करना है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आप में से 70% लोग वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं चैनल को। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो आज की वीडियो में अभ्यास करने के लिए हमें एक कुर्सी चाहिए होगी और एक आपके पास डंबल होना चाहिए। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप एक पानी की बोतल ले सकते हैं, लगभग 1 लीटर की भरी हुई बोतल। अब मैं इस डंबल को अभी किनारे रख देती हूँ और फिर उसके बाद ऐसे अब हम अभ्यास करेंगे कुर्सी में बैठे बैठे। हमने सिंपल क्या करना है, एक एक पैर को इस तरीके से खोलना है और फिर बंद करना है ऑल्टरनेट। तो इससे थोड़ी सी लूजनिंग हो जाएगी। ऐसा 1 2 1 2 1 2 1 2। अब अपने पैरों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करें, टो को बाहर की तरफ खींचें, अंदर की तरफ खींचें, बाहर की तरफ खींचें, अंदर की तरफ खींचें। 1 2 3 4 5। ये सारे अभ्यास 10 से 15 बार आपको करने हैं। अगर मैं 10 से 15 बार करने लगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहती हूँ। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया। अब इतना जब अभ्यास हो जाए तो हाफ बटरफ्लाई का अभ्यास करें, अर्ध बद्ध कोणासन का। तो राइट पैर को लेफ्ट थाई के ऊपर रखें, नी को नीचे पुश करें ऐसे। फिर उसके बाद लेफ्ट पैर को राइट थाई के ऊपर रखें, नी को नीचे पुश करें ऐसे। और यही चीज़ रिपीट करते जाएं 10 टाइम्स राइट और 10 टाइम्स लेफ्ट, इस तरीके से। ऐसा ऐसा जब ऐसा 10 टाइम्स राइट एंड लेफ्ट हो जाए तो फिर आप इसी पोस्चर को होल्ड करेंगे। कैसे? ऐसे 1 2 3 4 5। दूसरा पैर 1 2 3 4 एंड 5। रिलीज। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपने कुर्सी के साइड में रखें और हल्का सा पीछे की तरफ इस तरीके से झुक जाएं। फिर आप क्या करें, डंबल को अपने पैरों के बीच में फंसाएं और फिर उसके बाद अपने पैरों को ऐसे सीधा करें और फिर ऐसे ड्रॉप कर दें। अभी ये डंबल जो है ये 3 kg का है, 3 kg का है। आप चाहें तो अपने सहूलियत के हिसाब से 1 kg का डंबल, 2 kg का डंबल ले सकते हैं या वेट बढ़ा भी सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। तो इस तरीके से हम अपने लेग्स को एक्सटेंड करेंगे ऐसा। 1 2 इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 3 4 5। तो इस अभ्यास को आप कम से कम 10 से 15 बार रिपीट कीजिएगा और हर एक अभ्यास के जो भी आज हम बताएंगे तो आप इसको 3 बार कीजिएगा। आप चाहें तो बिना डंबल से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन डंबल्स के साथ आपको मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने में बहुत मदद मिलेगी। तो इस तरीके से अभ्यास आपको करना है। 3 सेट आप इसका कर लीजिएगा। अब हम करेंगे स्क्वाटिंग या उत्कट आसन का अभ्यास। तो देखिए, जब घुटनों में दर्द होता है तो पैरों को अलग करके रखते हैं और अगर आपके घुटनों में दर्द ना हो तो पैरों को जोड़ के अभ्यास करेंगे। चूंकि हमारे पास पीछे कुर्सी है तो कुर्सी के सहारे अभ्यास करेंगे। तो पहले खड़े हो गए इस तरीके से अपनी कुर्सी के पास। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को छत की तरफ खींचें, अपने हिप को पीछे पुश करें, कुर्सी पर अपने हिप को लगा दिया है और फिर सांस ले लें। सांस लें और सांस छोड़ दें, पेट को खाली कर दें, उत्कट आसन, और फिर खड़े हो जाएं। अगर आपको कुर्सी के बिना अभ्यास ये करना है तो कुर्सी को हटा देते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा डीप स्क्वाटिंग करेंगे। सांस लें, सांस छोड़ दें,
फिर सांस ले ले, खड़े हो जाएं। इसका अभ्यास भी आप 10 से 15 बार करेंगे, 3 सेट करेंगे। सांस लें, सांस छोड़ें, 1, सांस लें, सांस छोड़ें, 2, सांस लें, सांस छोड़ें, 3, कुर्सी के साथ, सांस लें, सांस छोड़ें, 4, सांस लें, सांस छोड़ें, 5, 6, ऐसा। तो इस अभ्यास को भी आप रिपीट कर लीजिएगा। ये तो हो गया दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो कुर्सी के पीछे ऐसे खड़े हो जाइएगा। कुर्सी के पीछे खड़े होके दोनों हाथों को आपने क्या किया, कुर्सी के बैक रेस्ट में रख दिया इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। दोनों हाथों को कुर्सी के बैक रेस्ट पे रख दिया। अब हम अपने हील्स को अप और हील्स को डाउन करेंगे, हील्स को अप और हील्स को डाउन करेंगे। इससे क्या होगा, नी के साथ साथ हमारी काफ और एंकल जॉइंट्स की भी मजबूती बढ़ेगी। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5। और इसी तरीके से इसको और वेट बढ़ा के भी अभ्यास कर सकते हैं। कैसे? तो अब मैंने दोनों हाथों में डंबल ले लिया है और दोनों हाथों में डंबल लेके ऐसे 1, 2, आप चाहें तो ये डंबल को अपने कंधे पर भी रख सकते हैं इस तरीके से। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो डंबल रखने से क्या होगा कि थोड़ा सा भार बढ़ जाएगा और इस भार के बढ़ने से आपको और अधिक फायदा मिलेगा। तो हमने डंबल का काम जो है वो कर लिया है और इसको भी रख सकते हैं ऐसे। तो हर एक अभ्यास को आपको 3-3 बार रिपीट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम करेंगे अगला अभ्यास जिसका नाम है कुर्सी के साथ अश्व संचालन आसन का। तो देखिए ये सारे अभ्यास कितने, अगर आपको कितना भी नी पेन हो, वो नी पेन फ्रेंडली अभ्यास हैं। तो अब हमने क्या करना है, कुर्सी के साथ ऐसे खड़े हो जाना है, दोनों हाथों को ऐसे कुर्सी पर रखना है और फिर क्या करना है, अपने राइट पैर को पीछे लेके जाना है ऐसे और लेफ्ट घुटने को मोड़ देना है ऐसे, हिप को आगे पुश करना है ऐसा ऐसा, और छाती को खोलना है, गर्दन को खोलना है। 1, 2, 3, चेंज करें। अब लेफ्ट पैर पीछे लेके जाएं, हिप को आगे पुश करें, गर्दन खोलें। 1, 2, 3, फिर से चेंज करें, राइट पीछे लेके जाएं, हिप को पुश करें। 1, 2, 3, चेंज करें। 1, 2, 3, ऐसा। एक बार और देख लें। एड़ी मत उठा के रखिएगा ऐसे, एड़ी को पुश कीजिएगा पीछे। 1, 2, 3, दूसरे पैर से भी 1, 2, 3। तो ये अभ्यास हो गया। अब अगला अभ्यास करेंगे। अभी हम कुर्सी के करीब खड़े थे, अब क्या करेंगे, कुर्सी से हमने दूरी बना लेनी है अपनी सहूलियत के हिसाब से। इतनी दूरी बना लेनी है कि जब आप अपनी कुर्सी के बैक रेस्ट को पकड़े तो दोनों हाथों को सीधा करके अपनी नाभि को देख सकते हैं इस तरीके से, ऐसा एल बन जाए। अब सामने झुके हुए हैं, वापस से अश्व संचालनासन फॉरवर्ड लंजेस का अभ्यास कैसे करेंगे, ऐसे राइट पैर आगे लेके गए, हिप को पुश किया ऐसा। 1, 2, 1, और जब आगे जाएं पैर तो कुछ कुछ देर रुके। 2, ऐसा। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3। ये सारे अभ्यास करने के बाद आप आराम से अपने कुर्सी पर बैठ जाएंगे और कुर्सी पर बैठकर आराम करेंगे ऐसे। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से संचालित किया जाता है। 1 घंटे की क्लास होती है और इस 1 घंटे में आप हर दिन अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन, यौगिक क्लिनजिंग टेक्निक, ये सारी चीज़ें सीखते हैं और लाइफस्टाइल को बेहतर करने के तरीके भी आपको सिखाए जाते हैं। आपको एक बात बताऊं,
मेरे जो एग्जिस्टिंग योगा क्लासेस में स्टूडेंट हैं उनको कई सारी हेल्थ कंडीशन थी। कैसी? डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, नी पेन, बैक पेन, जॉइंट से रिलेटेड समस्याएं, रात में नींद ना आना, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, बॉडी में स्ट्रेंथ ना रहना, फ्लेक्सिबिलिटी ना रहना, अत्यधिक मानसिक तनाव, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसी समस्याओं के साथ जो स्टूडेंट्स ने क्लासेस को ज्वाइन किया था। तो जब उन्होंने निरंतर योग का अभ्यास करना शुरू किया तो कुछ ही दिनों बाद उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिले हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि ये क्लासेस आप ज़रूर ज्वाइन करें। किसी कारण से अगर ये जूम क्लास आप ना ज्वाइन कर पाएँ तो मैंने कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेज जो है वो बनाए हैं, वो आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएगा। इन रिकॉर्डेड कोर्सेज को भी मैंने 1 घंटे की ड्यूरेशन की वीडियोस ऐसी बनाई है कि हर एक आसन प्राणायाम जो है वो सारा सीक्वेंस में हो, ताकि कोई बिगनर भी हो तो वो भी आसानी से इसका अभ्यास कर सके। अगर आपको इन क्लासेस और कोर्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है, जो कि है www.yogavithshahida.com। अगर आप वेबसाइट नहीं विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अगर एक व्हाट्सएप करते हैं तो आपको क्लास और कोर्स के बारे में सारी जानकारी तत्काल मिल जाएगी। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने स्टेप बाय स्टेप कुर्सी में बैठकर इन सारे अभ्यासों को बताया। अब आप इन अभ्यासों को निरंतर अपनी रूटीन में करना शामिल कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके किसी जानने वाले दोस्त या रिश्तेदार को घुटने में दर्द है या उनको ये अभ्यास करना चाहिए तो इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके उन तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इस वीडियो के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे आपके एक एक कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप सभी अपना ध्यान रखिए, निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। अगली किसी वीडियो में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। नमस्ते।